नमस्कार दोस्तों, मैं सरवत खान आज फिर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं अपनी दूसरी वीडियो टैली ERP9 के अंदर। कंपनी बनने के बाद लेज़र कैसे बनाते हैं वो सिखाने जा रहे हैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो, आप पूरी देखिएगा। इसके अंदर आप ये जान जाएंगे आज कि टैली ERP9 के अंदर लेज़र कैसे बनाए जाते हैं। तो ठीक है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले टैली ERP9 खोलते हैं। मैंने सबसे पहले टैली ERP9 सॉफ्टवेयर खोला। ये हैवी सॉफ्टवेयर है, मैं पहले भी इससे पहले बोल चुका हूँ कि आप आराम से खोलिएगा। उसके बाद हम एस्केप कर देंगे। हम अपनी उस कंपनी को खोलेंगे जिस कंपनी में हमने लेज़र कंपनी को बनाया, उसके लेज़र बनने हैं। तो सिलेक्ट कंपनी। इससे पहले हम वो कंपनी बना चुके हैं फिरदौस कंप्यूटर नाम की, FIRDOUS फिरदौस कंप्यूटर। ये 1 नाम की कंपनी, 87 नंबर की। ये मैंने इसे खोल लिया, इंटर मारा। ये हमारी टैली ERP9 के अंदर फिरदौस कंप्यूटर नाम की कंपनी एक खुल गई है। अब इसके अंदर हमको लेज़र बनाना सीखना है। तो लेज़र बनने के लिए पहले हम अकाउंट इन्फो, यहाँ पे गेटवे ऑफ टेलिस को बोलते हैं, होम विंडो विजार्ड को। इसके अंदर यहाँ पास अकाउंट इन्फो जहाँ लिखा होता है वहाँ पे इंटर मारते हैं। फिर लेज़र वहाँ पे इंटर मारते हैं और क्रिएट माने बनाना, यहाँ पे इंटर मारते हैं। इसके बाद आपको जो इससे पहले हम कॉमर्स पढ़ा चुके हैं, पूरा 1 मंथ कॉमर्स लगाया है। जो बच्चे आर्ट साइड और साइंस साइड के थे तो उनको जो स्टेप बाय स्टेप कॉमर्स सिखाई, और कॉमर्स के जो बच्चे थे उन्होंने पहले से कॉमर्स जानते थे, उन्होंने कॉमर्स सीखी। तो कॉमर्स पढ़ने के बाद में अब उस इंट्रियों को, कॉमर्स की इंट्रियों को इसमें कंपनी बनने के बाद लेज़र कैसे बनाते हैं उसको सिखाने जा रहे हैं। तो हमारी किताब के अनुसार जो पहला क्वेश्चन था, राम से माल ख़रीदा, जवाब इसका था परचेज डेबिट टू राम। तो मैंने एक पन्ना भी आपको याद करवाया था, कौन सी मदें कहाँ जाती हैं वो सिखाया मैंने आपको। तो उसके अंडर में हम शो करने जा रहे हैं। तो सवाल था पहला, राम से माल ख़रीदा, जवाब था परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो पहले मेरे मुंह में परचेज़ आया, बाई में परचेज़ है, टू के अंदर राम है। तो बाई की चीज़ हमने इसमें टाइप करा परचेज़, PURCHASE परचेज़। अंडर आता है परचेज़ के, PUR परचेज़ अंडर परचेज़ के। यहाँ पे यस रखा और इसको पूरा स्वीकार कर लिया। ये तो ये परचेज़ अकाउंट डेबिट, परचेज़ में गया था। अब आया राम, RAM राम, राम क्रेडिट में था तो राम से ख़रीदते हैं, तो राम सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है। इसे लिखने के बाद में एस दबाएंगे और सन्ड्री क्रेडिटर्स जहाँ लिखा हुआ ले लेंगे और इसको स्वीकार करवा लेंगे। तो ये था परचेज डेबिट टू राम, फर्स्ट एंट्री इसकी पूरी हो गई। दूसरा क्वेश्चन था, राम से नकद माल ख़रीदा, जवाब होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज दोबारा इसका लेखा नहीं होगा और कैश की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में नहीं बनती है। अगर हम बनाना भी चाहेंगे दोबारा परचेज़ तो PURCHASE परचेज़ लिखेंगे तो वो मना कर देगा, बोलेगा नेम ऑलरेडी एग्जिट, कि नाम पहले से मौजूद है। नीचे यहाँ पे शो कर रहा है कि नाम पहले से मौजूद है, यानी ये एंट्री अब दोबारा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पास कैश का लेखा CASH कैश, कैश का भी लेखा टैली सॉफ्टवेयर खुद करता है, कहा नेम ऑलरेडी एग्जिट, यानी कैश का लेखा जहाँ जहाँ होता जाएगा उसे छोड़ते जाएंगे। तो मेरा पहली एंट्री और दूसरी एंट्री लग गई है। मेरी तीसरी एंट्री थी, सीता को माल बेचा, तो जवाब होता है सीता को माल। तो फर्स्ट टाइम लिखा सीता, SITA सीता को माल बेचेंगे, तो ये सन्ड्री डेबिटर्स में जाता है, सन्ड्री डेबिटर्स स्वीकार कर लिया। अब आया टू सेल, SALE सेल, सेल जाता है सेल में, अकाउंट्स में। इस प्रकार से सीता और सेल दोनों एंट्री बन गई। सीता था बाई में और टू जो सेल था वो था क्रेडिट साइड में। तो सीता को अगर माल बेचेंगे तो ये सन्ड्री डेबिटर्स में जाता है और सेल अंडर जाता है सेल के। तो मेरे ये तीसरा सवाल का भी फर्स्ट एंट्री पूरी हो गई। अब चौथा सवाल पढ़ते हैं, सीता को नकद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश का लेखा इससे पहले भी हम बोल चुके हैं कि कैश का लेखा टैली सॉफ्टवेयर खुद करता है, तो वो इसकी एंट्री नहीं करनी है। और सेल अभी जस्ट
उधार बेचने में, सीता को माल बेचने में सेल की एंट्री बना चुके हैं, तो इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम को भुगतान किया। जवाब होता है राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो राम डेबिट में है और कैश क्रेडिट में है, तो राम ख़रीदने में इसकी पोस्टिंग हो चुकी है, इसलिए राम की एंट्री नहीं बनेगी। और कैश का लेखा टैली सॉफ्टवेयर में किया नहीं जाता है, इस प्रकार से राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। नया क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीता को से भुगतान मिला। क्योंकि हम सीता को उधार माल बेच चुके हैं अपने सवालों के अंदर, अब उनसे भुगतान मुझे मिल रहा है, तो इस कंडीशन में कैश टू सीता इसकी एंट्री हुई। कैश का की लिखा नहीं किया जाता है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, और सीता हमारी सेलमेट्स का लेज़र पहले से बन चुका है। इस प्रकार से ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मशीनरी खरीदी। इसका लेज़र बनाना है, मशीनरी को यहाँ पे टाइप करना है MACHINE। मशीन एक संपत्ति होती है, इसको इंटर मारेंगे, अंडर दिखाएंगे फिक्स्ड एसेट्स के, एक संपत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ कि संपत्तियाँ दो तरह की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स स्थिर संपत्तियाँ होती हैं, और जो लिक्विड एसेट तरल संपत्ति यानी कैश में होती हैं। हम फिक्स्ड एसेट्स के सारी एग्जाम्पल आपको क्लासरूम में समझा चुके हैं, और उम्मीद करेंगे इसका भी एक आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम एक वीडियोस बनाएंगे। तो मशीन एक संपत्ति है जो कि फिक्स्ड एसेट में दिखाएंगे, और इसको भी हमने स्वीकार कर लिया। टू कैश, कैश का लेज़र नहीं बनना है, क्योंकि ऑलरेडी इसका लेज़र इसको मना किया गया है, टैली सॉफ्टवेयर खुद बनाता है। अगला क्वेश्चन खुद पढ़ते हैं, मशीनरी बेची। जवाब होता है कैश डेबिट टू मशीन। तो कैश बनता नहीं है, मशीन को जस्ट मैंने अभी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन खरीदा। इसको बोलते हैं बिल्डिंग डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहले BUILDING, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग भी एक संपत्ति है, ये भी फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा। F दबाया, इसको स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से बिल्डिंग डेबिट टू कैश अकाउंट और कैश का लेज़र नहीं बनता है। आप बिल्डिंग का जस्ट बना चुके हैं जो कि फिक्स्ड एसेट्स में जा चुका है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भवन बेचा। कैश डेबिट टू बिल्डिंग, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश का लेज़र तो पहले मना कर रखा है, और बिल्डिंग का लेज़र मैंने जस्ट अभी बनाया है, तो इस प्रकार से ये भी लेज़र हमारा बन चुका और बनना नहीं है, और बना ऑलरेडी पहले से बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्नीचर ख़रीदा। फर्नीचर का लेज़र अभी नहीं बना है। फर्नीचर का लेज़र बनने के लिए FURNITURE। फर्नीचर भी एक संपत्ति है जो कि फिक्स्ड एसेट्स में ही इसको भी दिखाना है, और इसमें जाना है, अंडर जाता है फिक्स्ड एसेट्स के। इसको भी मैंने स्वीकार कर लिया। और टू कैश, कैश का लेज़र नहीं बनना है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, फर्नीचर बेचा। कैश टू फर्नीचर, तो कैश बनना नहीं है, और फर्नीचर जस्ट हम बना चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेतन दिया। इसका जवाब होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी एक खर्चा है, SALARY। सैलरी अंडर जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। आई दबाएंगे, और जहाँ कहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होगा उसको स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा लेज़र सैलरी का भी क्रिएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इसका भी कैश बनना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलरी मिली। कैश डेबिट टू सैलरी, कैश बनता नहीं है, और सैलरी का जस्ट मैंने अभी बनाया है, और सैलरी को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कमीशन दिया। तो कमीशन देने के लिए, कमीशन भी एक खर्चा है, COMMSION, कमीशन। कमीशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर जाएगा। आई दबाया, जहाँ कहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हो उसको स्वीकार कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसका कैश नहीं। नेक्स्ट है, कमीशन मिला। कैश टू कमीशन, कैश बनता नहीं है। कमीशन का लेज़र जस्ट मैंने अभी बनाया है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया दिया। जवाब होता है
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट का भी लेज़र नहीं बना है, मैंने रेंट का लेज़र बनाने के लिए रेंट टाइप किया इस नेम में और ये अंडर दिखाया जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये भी एक रेंट खर्चा है, आई दबाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको भी स्वीकार कर लिया और इसका कैश हमने नहीं बनाया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किराया मिला, कैश डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश बनता नहीं है, कैश बनता नहीं और रेंट जस्ट अभी बन चुका है। ऐसी मजदूरी, वेजेस, स्टोलन, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे लेज़र इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी दिया, वेजेस, वेजेस एक लेबर को मजदूरी मिलती है, उसको वेजेस के नाम से जानते हैं, वेजेस माने मजदूरी होती है, इसको मैंने स्वीकार किया। ये जो खर्च होता है ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो डी दबाया, जहाँ कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होगा इसको स्वीकार कर लिया मैंने और इस प्रकार से इंटर मार देंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे, यस। ये भी हमारा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बनता नहीं है, ये भी लेज़र बन चुका। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी मिली, कैश टू वेजेस, ये हमारा ऑलरेडी पहले से बना हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, मैं इसके बाद में आपको जो बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनके बारे में वीडियो बनाएंगे हम। उसके बाद में लिक्विड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है इसके बारे में बताएंगे हम। डेबिट क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। कॉमर्स के सिद्धांत क्या हैं कि पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, जो संपत्ति व्यापार से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, वे व हानि होने पर डेबिट करते हैं, आय व लाभ होने पर क्रेडिट करते हैं। इन सभी के बारे में विस्तार से एक वीडियोस आपको मिलेगी। उम्मीद करते हैं मैं धीमे धीमे आपके सामने अपनी वीडियोस लाता रहूँगा, आप इसको देखते रहेंगे, दूसरों तक पहुँचाते रहेंगे। फिरदौस कंप्यूटर का टारगेट ये है कि हमारे बच्चे जो हम घर बैठे हुए हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको आसानी से इसको रिवीज़न करने में आसानी रहे। और जो बच्चे, क्योंकि देखने से ही सब कुछ नहीं आ जाएगा, बिना पढ़े हुए मेरे पास में उस चीज़ का ज्ञान उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। मुझसे आपको जब पढ़ने आएंगे तो मैं काफ़ी हद तक कुछ और बातें बताऊंगा। अभी जो वीडियोस में रिकॉर्ड कर पा रहे हैं उतना ही बता रहे हैं आपको हम। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, लेसन बनना आपको आ चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा हमारी किताब के द्वारा। आगे और भी वीडियो बनाएंगे, देखते रहिए और सब्सक्राइब कर। थैंक यू। ओके।